अगर आप जो भी विद्यार्थी है, अगर आप लोगों ने कक्षा 12 पास कर ली है या कक्षा 12 के एग्जाम दे दी है, तो उनके लिए सबसे मुख्य बात है, उनको लिए है एक 3-4 की जो पात्रता 3-4 प्रकार की पात्रता परीक्षा है। अगर साइंस विषय से है तो उनकी जेट जेट है, पीएमटी है, और मैथ विषय से है तो जेई जेई की जो एग्जाम्स है, उनको वो क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम का फॉर्म भरे होंगे, तो वो अच्छे से तैयारी करें। इसी के साथ में जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं, वो ये बात विशेष ध्यान दे लेना कि जिनके पास जो उनके लिए जिनकी जो सरकारी भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो पहले उनको सीईटी पास करनी होगी। जब सीईटी पास हो जाएगी, तो अगर सीईटी पास होगी तो उसके लिए राजस्थान का जीके है, इंडिया का जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, और हिंदी है, और इंग्लिश है। ये सारे विषय उनको अच्छे से आने चाहिए, तब तो उनके है ना सीईटी पास हो जाएगी। अगर उनकी सीईटी पास हो जाएगी तो पटवारी है, सुपरवाइजर है, और भी बहुत एलडीसी है, और भी या वीडियो है, तो बहुत सारी जो 10th जो कक्षा 12 के जो लेवल के जो एग्जाम्स है, वो उनमें बैठ सकेंगे। अगर सीईटी पास हो गए तो कक्षा 12 सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी पास करता है भी कोई भी बंदा, तो वो कक्षा 12 से संबंधित जो एग्जाम्स है, तो उनके अंदर वो क्वालिफाई हो सकेगा। अगर उस कोई व्यक्ति कोई लड़का है या कोई विद्यार्थी है, अगर उसने स्नातक कर ली है, तो वो स्नातक के स्तर वाली जो सीटें है उसको पास करना होगा। तब स्नातक के स्तर की सीटें पास कर लेगा तो बहुत सारी वैकेंसी आती है जो स्नातक के स्तर को से संबंध रखने वाले, तो उन एग्जाम को वो क्वालिफाई कर सकेगा। इसी के साथ में अगर आप लोगों ने डीएलएड का फॉर्म भरा हुआ है, आप लोग कक्षा 12 वाले अगर डीएलएड का फॉर्म भरा हुआ है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर डीएलएड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सबसे कम समय में, यानी कि 2 साल की डीएलएड होगी। इस दौरान आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, तो 2 साल के अंदर जो आपकी जो मेन एग्जाम में आने वाली है, पूरा का पूरा सिलेबस है, वो दो पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है, जो डीएलएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है, वो सारा का सारा है मेन एग्जाम में आने वाला होता है। और अगर आप लोगों ने अच्छे से 2 सालों को कॉलेज में जाकर 2 साल पूरा अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप लोगों का श्योर सिलेक्शन हो पाएगा। इसी के साथ में आप लोगों को राजस्थान जीके है वो पूर्ण रूप से आप लोगों को याद रहना चाहिए क्योंकि राजस्थान का जीके है रीट की परीक्षा पात्रता पास करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ में वो जो मेन एग्जाम है उसको भी पास करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में हम देखते हैं जो जिसने स्नातक कर ली है, अगर जिसने स्नातक कर ली है उन वो बीएड का जो पीटीटी का फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो वो पीटीटी के फॉर्म भी लगा सकते हैं। और जब पीटीटी का फॉर्म लग जाए पात्र तब पहले तो आप लोगों को पीटीटी का फॉर्म लगने के बाद में एग्जाम फाइट करके काउंसलिंग करवानी होगी। तो इसके दौरान 2 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें आप लोगों की बीएड कंप्लीट होगी। और बीएड में भी ज़्यादातर जो आप लोगों की जो पर्टिकुलर 2 विषय होती है, उन विषयों के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताया जाता है। और बहुत सारी जो शिक्षा मनोविज्ञान है और बहुत सारी जो सब्जेक्ट हैं और जो कार्य करने की जो इंटर्नशिप में कार्य जो एक शिक्षक के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें बताई जाती है। तो आप अच्छे से अध्ययन करना, और उसके बाद में जैसे एग्जाम देने जाओगे, तो आप लोगों को से वो सारी बातें जो आप लोगों ने 2 सालों के 2 ईयर के अंदर बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर में अगर दोनों ईयर में आप लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया है, तो वो सारी विषय वस्तु आप लोगों को उस पेपर में देखने को मिलेगी। क्या और फिर बाद में जब आप लोग रीट पात्रता पास हो जाती है, तो रीट मेंस आप लोगों की पर्टिकुलर एक विषय होगी, उस विषय में आपकी अच्छी पकड़ होती है, तो आप लोग लेवल 2 के टीचर बन सकते हैं, सेकंड ग्रेड के टीचर बन सकते हैं। और अगर आप लोगों ने एमए कर रखी है, तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड के टीचर भी बन सकते हैं। और एमए आप लोगों के एक स्पेशल विषय में होनी चाहिए, कोई जो आप लोगों के स्नातक स्तर में की जो विषय थे, उनमें से किसी एक विषय में आप लोगों की एमए होगी, तो आप लोग फर्स्ट ग्रेड के टीचर भी बन सकते हो। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।